हेलो फ्रेंड्स, हाय। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डिजीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो मैंने अभी एक्सपीरियंस की है फर्स्ट टाइम, जिसका नाम है HMFD, लाइक हैंड माउथ फुट डिजीज़। तो ये मेरे तीनों बेबीज को हुई, बट एंटायरली डिफरेंट हुई। तीनों के सिम्टम्स थोड़े मिल रहे थे बट काफ़ी ज़्यादा अलग भी थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले अनन, यानी कि मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है, उसको रेड कलर के चपटे से लाइक फ्लैट, जैसे मॉस्किटो काटता है ना, उस टाइप के स्पॉट्स आए एंड विथ हाई फीवर। ठीक है, हमको लगा कुछ कीड़े ने काटा होगा। ठीक है भाई, हमने उसके फीवर को ट्रीट किया, बट आई थिंक 2 to 3 days में वो स्पॉट्स ऑल ओवर बॉडी आ चुके थे, काफी ज्यादा। यहाँ पे लिप्स की बाउंड्रीज में आ गए थे, जो कि काफी पेनफुल था उसके लिए। उसको खाने में भी ट्रबल हो रहा था। एंड चीक्स पे मेरे पास फोटो भी है इसके चीक की, एक मैंने खींची थी, मैं आपको शेयर करूंगी डेफिनेटली वो। एंड उसके हाथ में, पैर में। इसको हम मीजल्स से डिफरेंट इसीलिए समझ पाते हैं बिकॉज मीजल्स सबसे पहले, जहां तक मैंने सुना है, पेट में पीठ पे आती है, जो हम बोलते हैं माता आ गई है। बट ये जो डिजीज है HMFD, ये पेट या पीठ पे जनरली नहीं आती, या फिर काफी मुश्किल से एक आध स्पॉट ही आता है। तो अनंत को फ्लैट रेड स्पॉट्स आए थे विथ हाई फीवर, जिसको आई थिंक 4 days लगे थे ठीक होने में। तो काफी जल्दी ठीक हो गया था कंपैरेटिवली। जो सेकंड बॉर्न है दिव्य, उसको चमकीले मोती जैसे दाने, जो कि डेफिनेटली कोई देखेगा पुराना इंसान तो बोलेगा कि ये तो भाई माता ही आई हुई है, मीजल्स है। बट अगेन हम इसीलिए डिफ्रेंशिएट कर पाए और डॉक्टर ने हमारी हेल्प करी कि वो पेट में या पीठ पे नहीं था। तो वो मोती जैसे चमकीले पानी भरे हुए पूरी बॉडी में थे। तो दिव्य को काफी कम था, हालांकि आई थिंक 2-3 हैंड्स में थे, 3-4 फुट पे थे, फेस पे तो था ही नहीं। तो दिव्य को कम था। बट जो थर्ड बॉर्न है वियान, ओ माय गॉड, टेरिबल। वो देखकर लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे, बिकॉज उसके पूरे पैर में एंड स्पेशली फुट, जो कहते हैं ना HMFD, तो फुट, माउथ एंड हैंड्स, इस पे बेसिकली आता है। तो तलवे पे भी वो स्पॉट्स थे। तो इवन वो चल नहीं पा रहा था। वो जब क्रॉल कर रहा था तो उसने अपने सीख लिया था कि नीज मुझे ऊपर रखनी है। तो काफी पेनफुल था वियान को इस स्थिति में देखना। एंड अभी उसकी जो ड्राई स्पॉट्स हैं, हम उसकी आपसे वीडियो एंड फोटो शेयर करेंगे। एंड सबसे वर्स्ट ये हुआ था कि वियान को HMFD के साथ हाई फीवर तो था, लूज मोशंस तीनों को बहुत ज्यादा थे। आई थिंक इसके सिम्टम्स भी हैं। तो लूज मोशन में बहुत परेशान हो गए थे बच्चे, हॉरिबल तरीके से। वैसी दम नहीं थी, फीवर था, प्लस से स्पॉट्स जो कि काफी पेनफुल है, शायद जलन दे रहे थे उनको, प्लस लूज मोशंस। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल 3 ऑफ द बेबीज। बट लकीली मेरे पास पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, मदर इन लॉ है, तो उन्होंने एक एक बच्चे को पूरा संभाला। वियान को एक चीज और हुई थी, जो आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब पैदा होते हैं तो किसी किसी बच्चे को सोराइसिस जैसे स्किन निकलती है सर से, जिसको रैशेस भी बोल सकते हैं। सोराइसिस अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी ऐसे होता है, स्किन निकलती है। तो वियान को ये स्टार्टिंग से हो रहा था, सबने बोला कि टाइम के साथ चला जाएगा। बट HMFD का रिएक्शन था या साइड इफेक्ट, आई डोंट नो, उसका स्कैल्प बहुत बैडली तरीके से इफेक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा। तो उसके पूरे स्कैल्प में रैशेस थे, इवन दाने आ गए थे, इवन वो जो स्पॉट्स थे, जो मीजल्स जैसे स्पॉट्स थे, वो पूरे उसके स्कैल्प में आया था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ऑयलिंग करना है, हमें कॉटन में लेके ऑयल लगाना है कोकोनट का, ½ एन आवर छोड़ना है। एक मेडिकेटेड शैम्पू दिया था उन्होंने, फिर उसके बाद हमको हल्का हल्का स्कैल्प में मसाज देनी है एंड उस शैम्पू को यूज करना है। तो अब आई थिंक विद इन 8 to 10 days, इट टुक मैक्सिमम टाइम वियान का ठीक होने में, रिकवरी सबसे ज्यादा लगी है। तो आई थिंक 8 to 10 days लगे, अब जाकर उसका स्कैल्प थोड़ा नॉर्मल हुआ है, ठीक हुआ है, बाल भी अब ठीक है, बिकॉज स्किन के साथ उसके बाल भी निकल रहे थे। तो इस वक्त बहुत गंदा था देखने में भी वो, और बड़ा आई थिंक दर्दनाक भी था बच्चे के लिए। सारे लोशंस थे, पहले बॉडी लोशन लगाना है उसको, उसके ऊपर फिर दानों में अलग से ट्यूब लगानी है, हेड का अलग, फेस का अलग। तो काफी ट्रीटमेंट भी लंबा था। तो वियान का सबसे एक्सट्रीम था। अब जब डिजीज ठीक होती है, इसमें एक अजीब सी चीज ये है कि जैसे ही HMFD ठीक होने लगती है, वो थ्रोट इन्फेक्शन क्रिएट करती है बच्चे में। तो दिव्य को चूंकि ये जो सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा कम थे इस डिजीज के, बट साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा हो गया। उसको इतना ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है कि उसकी, आप कैन यू इमेजिन, 10 months 11 month का बेबी है, बट उसकी आवाज ही नहीं निकली है।
आई थिंक दिस इज द 3rd डे हम उसको दवाइयां दे रहे हैं, बट उसकी आवाज अभी भी बहुत धीमी है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो रो भी रहा है तो हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, भले कितने भी आंसू आ जाए। तो उसको इतने एक्सट्रीम लेवल का थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण हाई फीवर। तो अगेन उस डिजीज से ठीक होते ही आपको इस चीज से भी फाइट करना पड़ेगा। एंड अभी मैंने देखा है, आई थिंक आज 3rd डे है दिव्य के थ्रोट इन्फेक्शन का, एंड आज हमने नोटिस किया है कि अनन एंड वियान को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हमें लग रहा है कि गले में बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, वो कुछ खाना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप से हमने ये चीज पकड़ी है। एंड एक और चीज है, ये इतनी इजिली स्प्रेड होती है ये डिजीज, इतनी इजिली कि अगर आप बच्चों को दूर दूर भी रखेंगे आप मान के चलो वो डिजीज तो उनको होनी ही है। तो आई विल ट्राई, आई मीन उस टाइम पे बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं थी कि मैं वीडियोस या फोटोज बना पाऊं, बिकॉज इतना ज्यादा कहते हैं ना कि हाँ हेल्पिंग हैंड्स बहुत है, दोनों मम्मियों ने एक एक बेबी रखा हुआ था, बट वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपके माइंड में इतना होता है कि मैं सोच रही हूँ कि यार मैं आई थिंक आई शुड टेक द क्लिप्स की यार ये शायद दूसरों को बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बट मैं नहीं ले पाई। और ये वीडियो बनाने का एक मेन मकसद ये भी था कि मुझको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। चिकन पॉक्स, मीजल्स, इसके बारे में तो मम्मियों को भी बहुत ज्यादा कुछ पता रहता है, बट ये जो न्यू डिजीज है इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड आप सडनली तक घबरा जाओगे अगर आपके बेबी को वो होगा। तो आई थिंक अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है तो हम थोड़ा काम होके आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ नहीं होगा, आप खुद भी पैनिक हो जाओगे और आप खुद भी प्रेशराइज हो जाओगे, बिकॉज बच्चा तो काफी पेन में रहता ही है, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स का दिल तो वैसे ही कमजोर हो जाता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बेबीज एट दैट टाइम। तो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा रहे थे, रो रहे थे, इवन 2 दिन तो ऐसा था कि वो बस रोए जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि अब हमें करना क्या है नेक्स्ट। सो डिफिकल्ट टू हैंडल, बट लकीली अभी वो थोड़े ठीक हो गए हैं। तीनों के आधा किलो वेट कम हो चुका है, तीनों का वेट लॉस हुआ है। तो अब लेट्स सी आगे हम क्या ही कर पाते हैं। थैंक यू।